रहना कहाँ खाना कहाँ वो मुश्किल था, फिर भी जरूरत के हिसाब से रहना पड़ता था। बस ऐसे ही जिंदगी काट रहा था। मेरे पास आरसीएम आया। शुरुआत में कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन ऐसे बहुत सारे हम सेवक को सुनने के बाद जब हमें समझ में आ गया कि अगर ये कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं, अगर ये कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी बातें सुनकर हम आगे बढ़ते रहे। मेरा परिचय हरेश ठुमर, सूरत गुजरात से हूँ। 14 साल डायमंड में काम किया। डायमंड एक गुजरात की सबसे बड़ी रोजगारी है, लेकिन बड़ी मुश्किल से। अगर कितनी भी इनकम डायमंड से मिले ना, तो भी डायमंड में लोग काम करना नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी उसको कहाँ कहाँ तक जाना पड़ता है। ऐसे ही मैं डायमंड से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। मेरे पास आरसीएम आया। 1 साल मैंने पार्ट टाइम किया, फिर मेरी उतनी इनकम हो गई यार आरसीएम से, तो मैंने फुल टाइम आरसीएम किया। वहां से मेरी लगातार सफर शुरू हुई। आज मैं स्टार एमराल के लेवल पर हूँ। सूरत में 1 करोड़ का मकान है। अभी तक मैं 4 गाड़ी बदल चुका हूँ। लेकिन ये बताने की जरूरत इसीलिए है कि लोगों को ऐसा लगता है कि ये मिशन में मैं कामयाब नहीं हो सकता, इस मिशन में मैं नहीं कर सकता, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास एजुकेशन नहीं है, मेरे पास सपोर्ट नहीं है, मुझे कोई जानता नहीं है। मैं भी उनमें से ही कुछ था कि मुझे कोई नहीं जानता। लोगों को पता ही नहीं था कि रियल में आरसीएम है क्या। आज उसको समझ में आ गया। तो मैं आपके सामने एक वीडियो चलाना चाहता हूँ। आवाज आ जाए तो जरा मुझे बता देना। आरसीएम राष्ट्रीय स्तर का एक विशाल अभियान है जिसका मकसद है नए भारत का निर्माण, सर प्रॉपर जो वीडियो भारत की अनेक समस्याओं के निदान पर कार्य करता है, जिसका चित्रण इस प्राण गीत में किया गया है। एक खुशहाल, स्वावलंबी और जीवन मूल्यों से परिपूर्ण समाज की सोच इस प्राण गीत में नजर आती है। पूरे देश में लाखों लोग सेवक बनकर इस अभियान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस अभियान के अनेक उद्देश्यों में से 3 प्रमुख उद्देश्य हैं: स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन व महिला सशक्तिकरण। स्वास्थ्य रक्षा के बारे में जानने से पहले हम देखें कि स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालने वाले मुख्य कारण क्या है। पहला है प्रचलित विज्ञापन व बाजार व्यवस्था द्वारा हानिकारक उत्पादों का प्रचलन। कंपनियां मुनाफा कमाने के लिए बड़ी धनराशि विज्ञापन पर खर्च करके ऐसे उत्पाद प्रचलन में ले आती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अनुचित होते हैं। हमारे जीवन में कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड, पैक फूड, गुटखा आदि ऐसी ढेर सारी उत्पाद श्रृंखला शामिल कर दी गई है जो हमारे स्वास्थ्य का विनाश कर रही है। हम और हमारे बच्चे बहुत सारे अभक्ष्य पदार्थ खा रहे हैं। दूसरा है मेडिकल सेवाओं का व्यावसायीकरण। मेडिकल इंडस्ट्री आज एक व्यापार बन गया है, जहां इंसान के साथ एक वस्तु की तरह व्यवहार किया जा रहा है। बेजरूरत दवाएं, सर्जरी, मेडिकल जांचें, इन सब को इंसान बेबस होकर झेल रहा है। कितने ही परिवार पूरे तबाह हो जाते हैं। अवांछित दवाओं के दुष्प्रभाव अनेक तरह की बड़ी बीमारियों के कारण बन रहे हैं। तीसरा है जागरूकता का अभाव। जीवन शैली के प्रति जागरूकता नहीं होना भी बीमारियों का बहुत बड़ा कारण है। आरसीएम ने स्वास्थ्य रक्षा को अपने प्रमुख मकसद में लिया है और उपरोक्त समस्याओं से बचने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। पहला कदम है स्वास्थ्यप्रद उत्पादों का निर्माण। आरसीएम अपनी उत्पाद श्रृंखला में ऐसे उत्पादों को सम्मिलित करता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो। आरसीएम इस विषय पर गहन अध्ययन करता है और हानिकारक उत्पादों को आरसीएम की उत्पाद श्रृंखला में शामिल नहीं किया जाता है। आज आरसीएम में स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला है, जैसे हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल, गामा ओरिजिनोल, न्यूट्रीचार्ज की श्रृंखला, त्रिकारा एलोवेरा रस, त्रिकारा पंच तुलसी ड्रॉप, स्वेच्छा हनी, संजीवनी प्राश आंवले, स्वेच्छा कहवा, हरित संजीवनी आदि। दूसरा कदम है गुणवत्ता व स्वास्थ्य मापदंडों पर विशेष ध्यान। स्वास्थ्यवर्धक समस्त उत्पादों के चयन के साथ ही उत्पादों की शुद्धता व स्वास्थ्य संबंधी मापदंडों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
जैसे कि सारे नमकीन, बिस्किट, खाखरा आदि राइस ब्रान तेल में ही बनाए जाते हैं। इसी प्रकार सभी खाद्य उत्पादों में शुद्ध सामग्री व पौष्टिकता का विशेष ध्यान रखा जाता है। तीसरा कदम है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने व पोषक तत्वों की पूर्ति करने वाले उत्पाद। क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी व पोषक तत्वों की कमी से बीमारियां बढ़ने की संभावनाएं अधिक रहती है, इसको ध्यान में रखते हुए आरसीएम ने न्यूट्रीचार्ज के विभिन्न सप्लीमेंट की विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध कराई है, जिसे बहुत वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर तैयार किया गया है। चौथा कदम है मासिक धर्म स्वच्छता के समाधान। जागरूकता के अभाव में महिलाओं व किशोरियों को इससे संबंधित अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए आरसीएम ने उत्तम किस्म के कॉटनी लेयर के सैनिटरी पैड व विशेष गुणवत्ता प्रधान इंटीमेट वॉश जैसे प्रोडक्ट जारी किए हैं। साथ ही उन्हें शिक्षित करने के लिए जगह जगह हाइजीन कैंप किए जाते हैं और इस विषय पर शिक्षा प्रदान की जाती है। पांचवा कदम है जहर मुक्त खेती को बढ़ावा। खेती में रसायनों का बढ़ता उपयोग स्वास्थ्य पर बहुत विपरीत प्रभाव डाल रहा है। जहर मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए हरित संजीवनी की उत्पाद श्रृंखला जारी की गई है, जो इसमें बहुत सहायक है। छठा कदम है मांसाहार से मुक्ति दिलाने के लिए गुड.वेज बाइट्स शाकाहारी मीट, जो मीट जैसी बनावट व मीट जैसा स्वाद प्रदान करता है, ताकि इसके माध्यम से मांसाहार से मुक्त हुआ जा सकता है। सातवां कदम है सेहत साथी, जिसमें सही जीवनचर्या व खान पान के माध्यम से स्वस्थ रहने की व्यक्तिगत सलाह प्रदान की जाती है। हमारा दूसरा महत्वपूर्ण मकसद है स्वावलंबन। आज हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या से भी बड़ी समस्या है लोगों के पास पर्याप्त आय के स्रोत न होना। आरसीएम ने लोगों के लिए अपना कार्य करते हुए अतिरिक्त आय के अवसर को व्यापकता से प्रस्तुत किया है। इस कार्य को करने के लिए कोई निवेश नहीं करना है, कोई जोखिम नहीं उठानी है, अपने अतिरिक्त समय में कर सकते हैं। घर बैठे पूरे देश में कार्य करने का अवसर मिलता है व इसमें सबसे बड़ा अवसर है अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतरीन आधार का निर्माण किया जा सकता है। आज आरसीएम में ऐसे सैकड़ों परिवार हैं जिनकी द्वितीय पीढ़ी इस अवसर का लाभ उठा पा रही है। आज यह अभियान देश के हर राज्य में फैला हुआ है और गांव-गांव तक पहुंच चुका है। इसमें 400 से भी ज्यादा दैनिक उपयोगी उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला है, जिसमें खाद्य उत्पाद, होम केयर, पर्सनल केयर, फूड सप्लीमेंट्स, टेक्सटाइल्स, फुटवियर, एसेसरीज, स्टेशनरी, कृषि संबंधी उत्पाद आदि शामिल है। आरसीएम उत्पादों की मुख्य विशेषताएं होती है कि ये दैनिक उपयोगी होते हैं, उच्च गुणवत्ता मापदंडों से पूर्ण होते हैं, स्वास्थ्यवर्धक होते हैं और वाजिब कीमत में होते हैं। उत्पादों की इन विशेषताओं को बनाए रखने और उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए आरसीएम ने कई उत्पादन इकाइयों की भीलवाड़ा, उत्तराखंड और गुवाहाटी में स्थापना की है। इन उत्पादों की उपलब्धता को व्यापक बनाने के लिए विस्तृत वितरण व्यवस्था स्थापित की है। 160 से ज्यादा डिपो, 10,000 से ज्यादा वितरण केंद्र, 1,50,000 डिस्प्ले वाल देश भर में कार्यरत है। साथ ही देश के कोने कोने में होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। विशाल केंद्रीय कार्यालय आरसीएम वर्ल्ड भीलवाड़ा में स्थित है। आरसीएम में कार्यरत कोई भी साथी वहां विजिट कर सकता है। आरसीएम का एक और प्रमुख उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण, जिसके लिए बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। आरसीएम में एक महिला अपनी प्रतिभा का उपयोग कर पाती है, अपनी पहचान बना पाती है, बेहतर जीवन जी पाती है, अपने आत्मसम्मान को हासिल कर पाती है, अपने परिवार के लिए अतिरिक्त आय का माध्यम बन पाती है और अपने स्वास्थ्य की रक्षा में मदद प्राप्त कर पाती है। आरसीएम में इसके लिए महिलाओं की रुचि वाली विशेष उत्पाद श्रृंखला जारी की गई है व उनके लिए विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम, मोटिवेशनल प्रोग्राम, सम्मान समारोह, विभिन्न स्थानों पर भ्रमण आदि अनेक गतिविधियां आयोजित की जाती है।
आज लाखों की संख्या में महिलाएं अपनी पहचान बना पा रही है और खुशनुमा जीवन जी पा रही है। इन उद्देश्यों पर काम करने के अलावा आरसीएम संस्थान व आरसीएम सेवक मिलकर अनेक सामाजिक गतिविधियां संचालित करते हैं, जैसे ब्लड हेल्पलाइन, वृक्ष वृद्धि अभियान, सेहत साथी व विभिन्न सामाजिक सेवा कार्य, जीवन मूल्यों में वृद्धि के लिए और आरसीएम की मूल्य आधारित कार्य प्रणाली के लिए प्रतिदिन आरसीएम गुरुकुल की कार्यशाला संचालित होती है, जिसमें कोई भी शामिल हो सकता है। इसके संस्थापक श्री टी.सी. छाबड़ा का संदेश है। प्रिय साथियों, आरसीएम का उद्देश्य है जन जन के जीवन को सुंदर और समृद्ध बनाना। आरसीएम इसकी सशक्त और स्थायी नींव रखना चाहता है। इसकी सारी तैयारियां ख्याली चमत्कारों और अस्थायी प्रलोभनों के बजाय व्यवहारिक, सत्य और दूरगामी परिणामों पर आधारित होती है। पुरुषार्थ, लगन और आपसी सहयोग जीवन के विकास के लिए अनिवार्य अंग है। आरसीएम इन्हीं तथ्यों पर आधारित एक अभियान है। इसका उद्देश्य मूल्य आधारित भारत का निर्माण करना है। आइए अपने पुरुषार्थ और सहृदयता से इस अभियान को सींचें और इस महान यात्रा में हिस्सा लेकर नए भारत का निर्माण करें। डॉक्टर किरण बेदी ने आरसीएम को एक चमत्कार बताया है व देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण गतिविधि बताया है। इस राष्ट्रहित के अभियान में हमें कोई चंदा या डोनेशन नहीं चाहिए। हम चाहते हैं आप व आपके परिचित इस अभियान में शामिल हों ताकि नए भारत के निर्माण में आपका सहयोग हमें मिल सके। जी, जबरदस्त, शानदार जानदार। एक बार सभी साथी इस वीडियो के लिए जोरदार ताली बजा देंगे। और मैं सभी को कहना चाहता हूँ, ये वीडियो हर एक मोबाइल में होना चाहिए जो आरसीएम के सेवक है, और हर एक व्यक्ति को ये वीडियो दिखाना है, क्योंकि हमें ज्यादा समझाने से अच्छा है हम ये वीडियो दिखाना शुरू कर देंगे तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। और आज मैंने वो प्रैक्टिकल कर लिया है, तो अब हमारा सबसे बड़ा जो फोकस है वो है ज्वाइनिंग फोकस माह, यानी कि पहली तारीख से लगातार जो फोकस लग रहा है, और उसका कारण ये रहा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एक व्यक्ति अपनी ज्वाइनिंग को स्पीड बढ़ा रहे हैं। और ये ज्वाइनिंग की स्पीड कैसे बढ़ेगी और किस तरह से बढ़ानी है, और इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन ध्यान ये रखना है कि अब 5 दिन बचा है। जो काम हमने 25 दिन में नहीं किया ना, वो 5 दिन में होने वाला है। कल आदरणीय श्री सुरेंद्र वत्स साहब ने कहा था कि क्रिकेटर भी जो पिछली 15 ओवर में जो रन नहीं बनाते, इतनी 5 ओवर में रन बना देते हैं। यही हमें खेल खेलना है, 2020 की तरह खेलना है। तो जो इनका फोकस कैसे होना चाहिए, तो सबसे पहले 5 से 10 गुना या उससे ज्यादा ज्वाइनिंग का फोकस होना चाहिए। सभी ज्वाइनिंग सक्रिय होनी चाहिए और आगे से आगे गुणात्मक में होनी चाहिए। इस बात पर विशेष ध्यान रखना है, और कंसिस्टेंसी में आए उसका भी ध्यान रखना है। उसके बाद सब इसी विषय पर अगर पूरा फोकस करें तो अति आवश्यक ये है। इसके अलावा किसी भी विषय पर फोकस नहीं करना है। ये गुरुकुल में हमारे आदरणीय श्री टीसी जी ने कहा है कि पूरा महीना हमारे एक ही समय पर ऊर्जा लगानी है, इसके अलावा कहीं ऊर्जा लगानी नहीं है। डी हमारा जो पॉइंट है कि टीम के हर साथी ऊर्जा को 100% एक ही विषय पर फोकस करे, केंद्रित करे, तो हमारा काम बहुत ही आसानी से हो सकता है। लाभ क्या होगा, ये बहुत बड़ी बात है। लाभ क्या होगा, तो सक्रिय गुणात्मक ज्वाइनिंग तरीका आने से परंपरा आगे से आगे चलेगी और सालों तक उसका लाभ मिलता रहेगा। यानी कि ये दूरगामी दीर्घ दृष्टि का बात है। आज अगर हम जो काम करते रहेंगे, समझ में ही नहीं आएगा आपको कि आने वाले समय में अपनी हर आने वाली नई ज्वाइनिंग इस परंपरा से ही चलेगी। क्योंकि हमें पता है, जब मैं इस सिस्टम में आया तब लोगों के मुंह से मैं एक ही बात सुनता था, 100 रुपए की खरीदारी, 100 रुपए की खरीदारी। लेकिन उससे आगे जब गए तो 1000 रुपए की खरीदारी आई। आज भी पुराने बहुत सारे लोग 1000 की खरीदारी पे रुक जाता है, लेकिन नए जनरेशन आ गए ना, डायमंड क्लब से चलते हैं, 10,000 पीवी से चलते हैं, और समझ में ही नहीं आता कब 25,000 हो जाता है। तो ये परंपरा है, जैसे हम चलाएंगे ऐसे ही हमारी आने वाली जनरेशन चलेगी। लाभ और क्या मिलेगा, अभियान की गति बढ़ाने से दीर्घकाल इसका लाभ विशेष मिलेगा। ये बात को हमें ध्यान देना है, क्योंकि ये आज की बात नहीं है, दीर्घकालीन बात है। हमारे साथी इस विषय को सीख जाएगा तो
महीनों में बड़ा काम करने का मौका मिलेगा। यानी कि अगर हमने ये बात सीख ली तो आगे महीनों जो काम करने का जो महीना रहेगा उसमें बहुत बड़ा काम करने का मौका मिलेगा। नए बहुत सारे साथी शामिल होने से निम्न विषय पर फायदा होगा। पहला, कंसिस्टेंसी यूजर की संख्या। और मैं आपको रियल बताना चाहता हूं, हमारा जो कंसिस्टेंसी प्लान आने के बाद हमारा हर यूजर लगातार बढ़ते क्रम में खरीदारी करते हैं, क्योंकि हमें उसके कॉल करने की जरूरत अब नहीं पड़ती। फिर भी कॉल खरीदारी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी जरूरत है कॉल करना, याद दिलाना, क्योंकि हम कई बार कोई गाड़ी या बाइक लेते हैं ना, उसका जो इंश्योरेंस खत्म होता है ना, तो भी कंपनी हमें याद करवाती है कि सर इंश्योरेंस खत्म हो गया है, आपको सर्विस करवाना है। तो यहाँ भी हमें याद करवाना है कि आपका कंसिस्टेंसी प्लान में आखिरी 5 दिन बाकी है, आपने खरीदारी नहीं की है तो कर लीजिए। 3 लेवल में परिवर्तन होगा, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम जिस सिस्टम में आए हैं उसमें सबसे बड़ी हमारी कामयाबी कैसे आए, हम सफल कैसे हो, इतना ही नहीं हमारी टीम के हर साथी सफल कैसे हो, उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। तो ये 3 लेवल अपनी टीम के हर साथी का बदलता रहेगा और सभी की सक्रियता का दर में वृद्धि होगी। यानी कि हमारा हर ज्वाइनिंग जो पर रेगुलर खरीदारी करेगा तो उसमें हर महीने ग्रोथ रहेगा। महिला सशक्ति के कार्य में भी फायदा रहेगा और वितरण केंद्रों की भी बिक्री में वृद्धि होगी, क्योंकि इस सिस्टम से मुझे समझ में आ गया कि हमारा जितना भी वितरण केंद्र है, यानी कि डब्ल्यू की है, उस सभी में ग्रोथ होगा। उसका बेनिफिट सीधा हम सभी को मिलेगा। इस भारत में भी जो इस मिशन में जो है, हमारे आदरणीय श्री महावीर जी सारण सर कहते हैं कि इस प्रोडक्ट विश्व की बेस्ट प्रोडक्ट है। और हमारे मेरे गुरु, मेरे भगवान आदरणीय श्री दिनेश भाई सेरडिया कहते हैं कि इस प्रोडक्ट को हमें हर परिवार में जरूरत क्यों है, क्योंकि आज हमारे देश में बीमारी बढ़ती जा रही है, इतनी बढ़ती जा रही है, इतनी बढ़ती जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी गुजरात की मैं बात करूं तो लगभग लगभग कैंसर की स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। और मैं एक दुखद में इसीलिए कहना चाहता हूँ, आज के कल ही मेरे बड़ी सिस्टर यानी कि बड़े बाबा पापा की लड़की कैंसर की वजह से उसका देहांत हुआ, कल ही हुआ। और ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि ऐसी बीमारी बढ़ती जा रही है, और हमारे आरसीएम की प्रोडक्ट और केंद्र वितरण केंद्र के माध्यम से हम बहुत सारे परिवार को दवाई से दूर रख सकते हैं, इसीलिए हमें लाभ मिलेगा। उससे आगे हम कहना, इन लाभों को देखते हुए हम अधिकतम जो भी हो सकता है वो करना है, क्योंकि ये लाभ 1 माह के लिए नहीं है, ये हमेशा के लिए। ये बात बहुत मुझे अच्छी लगी, क्योंकि ये ज्वाइनिंग फोकस ये केवल 1 माह के लिए नहीं है, उसका लाभ केवल यही महीने में मिलने वाला नहीं है। जब हम फोकस ज्वाइनिंग पर करेगा तो मैं कहना चाहता हूं, हमारा जो रॉ मटेरियल है ना, वो पब्लिक है। अगर हम ज्वाइनिंग ज्यादा से ज्यादा करेगा तो हमारा रॉ मटेरियल बढ़ेगा, रॉ मटेरियल जैसे बढ़ेगा तो हमारा यूं ही इस मिशन में वृद्धि आएगी। तो हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है, ज्वाइनिंग फोकस करना है। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, इसे चूकना नहीं चाहिए। अभी हमारे बीच में जो पूजा दीदी ने बताया कि मनुष्य जीवन मिलना सौभाग्य की बात है, लेकिन आरसीएम मिलना दुर्लभ बात है, दुर्लभ। ये शायद किसी को नहीं मिलता। मुझे कभी कभी ये बात समझ में नहीं आता कि इतनी सारी प्रोडक्ट यूज करने के बाद भी ज्वाइनिंग में मना करता है, तब मुझे समझ में आता है गोल्ड का प्लानिंग होता है। जब गोल्ड का प्लानिंग आता है ना, तब ही आप आरसीएम में आगे बढ़ सकते हैं। बाकी आपको इस सिस्टम में अगर जब तक गोल्ड का प्लानिंग नहीं होगा ना, तब तक आपको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। ये मौका मिल चुका है, आप ज्वाइन हो चुके हैं ना, तो हमें इस सिस्टम में आगे बढ़ना है। एक्शन प्लान, ये बहुत बड़ी बात है, एक्शन प्लान। क्योंकि हम कितना भी सीख ले, जब तक हम एक्शन में नहीं आएंगे ना, तब तक हमारा ग्रोथ होने वाला नहीं है। इस सिस्टम में आगे बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम 100% एजुकेशन लेंगे लेकिन एक्शन प्लान जीरो होंगे तो हमारा रिजल्ट भी जीरो रहेगा। अगर हम सीखने का प्रयास नहीं करेंगे, गुरुकुल में नहीं आएंगे, केवल एक्शन ही करते रहेंगे, प्लान ही करते रहेंगे, तो भी जीरो रिजल्ट आएगा। लेकिन 100% गुरुकुल का एजुकेशन लेना है, 100% एक्शन प्लान लेना है, तो हम 100% कामयाब हो सकते हैं। और मैं इसीलिए बताना चाहता हूं, मैंने इस सिस्टम में ऐसे लोगों को देखा है जो बोल नहीं सकता वो भी इस सिस्टम में सक्सेस
सफल हो चुके हैं, जिसकी उम्र 70 साल की हो चुकी है वो भी व्यक्ति सफल हो चुके हैं, जिसको गाड़ी चलाना नहीं आता वो भी सफल हो चुके हैं, जिसको गाड़ी लेने का पैसे भी नहीं है वो भी सफल हो चुके हैं। तो एक्शन प्लान के साथ हमारा सीखना बहुत जरूरी है। अभियान प्रसार का नया तरीका अच्छी तरह से सीखना है। ये बात बहुत बड़ी बात है। हमारा पुराना जो तरीका है वो पुराना तरीका को हमें बदल देना है। जब तक हम नए तरीके से नहीं चलेंगे तब तक हमें मजा नहीं आएगा, क्योंकि क्रिकेट की दुनिया में मैं जाऊंगा तो टेस्ट मैच में अगर हम देखेंगे तो मजा नहीं आएगा, लेकिन 2020 होती है ना तो हम 2-3 घंटा यूं ही चल जाते हैं। तो यही अब मिशन है, अभियान है। टीम के साथी को अभियान प्रसार सिखाकर ज्यादा से ज्यादा अभियान प्रसारक साथी तैयार करना है। ये डुप्लीकेशन की बात है। जब तक हम अकेले कितना भी भागते रहेंगे तब तक कुछ नहीं रहेगा। जिस दिन टीम हमारी डुप्लीकेशन हो जाएगी तब ये ग्रोथ, ये सिस्टम आगे बढ़ सकता है। तो ये और एक्शन प्लान क्या है? ज्वाइनिंग फोकस पर विशेष ट्रेनिंग करना है, यानी कि ज्वाइनिंग किस तरह से करना है उसकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। आरसीएम गुरुकुल के वीडियो को बार बार देखना है एवं उससे कहीं बताई गई कई टेक्निक से नोट करना है और इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमारा जो गुरुकुल का जो वीडियो है आगे से आगे बहुत सारे ऐसे वीडियो जिसमें बहुत सारी बातें नोट करने जैसी है और हमारी आदतें बदलने की है। अभियान प्रचार के लिए 3-4 साथियों की टीम बनाकर साथ में जाना है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। जब हम अकेले जाते हैं तो सामने वाला साथी हमें दबा देते हैं, हमें बोलने का मौका नहीं देते। लेकिन जिस दिन हम 4 लोग होते हैं और सामने वाला कोई सवाल करते हैं, शायद हमारे पास इसका जवाब नहीं होता तो हमारे साथ आने वाले साथी के पास जवाब होता है। अगर उसके पास नहीं आता तो उसके साथ और तीसरा साथी उसके पास जवाब होता है। जब हम 3-4-5 लोगों की टीम बनाकर अगर हम अभियान और प्रसार में जाएंगे तो हमारे एक दूसरे को हेल्प मिलेगी, हुफ मिलेगी। जो भी नई ज्वाइनिंग आती है उनके परिचय की सूची बनानी है और हाथों हाथ बनानी है, यानी कि जितने भी हमारे नए ज्वाइनिंग आते हैं उसका तुरंत ही हमें लिस्ट बनानी है। हम लिस्ट बनाने में कभी कभी कंजूसाई करते हैं, इतना ही नहीं हम समय बर्बाद कर देते हैं। और जिस दिन आपने वहीं खड़े खड़े अगर वो लिस्ट बना ली तो आपके लिए ये काम आसान हो जाएगा। एक्शन प्लान में 3 दिन के भीतर में उनकी मीटिंग करे और ज्वाइनिंग को गुणात्मक में परिवर्तन करना है, यानी कि 3 दिन के अंदर हमें उसके घर पे जाकर होम मीटिंग करनी है, नए प्लान बताने का जो तरीका है उसके सामने रखनी है, प्रोडक्ट की डेमो करना है, प्रोडक्ट की कंपैरिजन दिखानी है। इन सारी बातों से हम अपने इस ज्वाइनिंग से और ज्वाइनिंग लेकर हम गुणा तक चल सकते हैं। गतिविधियों की संख्या बढ़ाए और ज्यादा अभियान प्रसार और ज्यादा होम मीटिंग, ये समझना बहुत जरूरी है। इस गतिविधियों में कौन सी गतिविधि है? तो उसमें सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना है और ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंग करनी है, जिसे हम कहते हैं वेलकम एट होम, यानी कि एक नए व्यक्ति के घर पे जाकर हम उसको फूल मालाओं से सम्मान करेंगे और उसके साथ साथ उसके नजदीक वाले लोगों को बुलाएंगे और हम वहां एक होम मीटिंग करेंगे। लगातार फॉलोअप रखे एवं हर साथी को प्रेरित करे, फोकस बढ़ाते रहिए। और मैं एक चीज हमेशा कहना चाहता हूँ, आज मैं आपके सामने जो खड़ा हूँ, आज आपके सामने बोल सकता हूँ, उसमें सबसे मेरा फेवरेट शब्द है वो है फॉलो। चाहे आप कितनी भी अच्छी मीटिंग जाए और कितनी भी अच्छी प्रोडक्ट हो तो भी आपको फॉलोअप करना पड़ेगा। बिना फॉलोअप से कुछ नहीं होता। कितनी भी अच्छी मीटिंग हो जाए और कितनी भी प्रोडक्ट अच्छी हो जाए, कितना भी अच्छा रिजल्ट आ जाए तो भी हमें उसे फॉलोअप करना पड़ता है, क्योंकि एक बीमार व्यक्ति को भी दवा देने के लिए याद करवाना पड़ता है तब ये दवाई लेते हैं। ये प्रोडक्ट की बात है। तो ये बात फॉलोअप के लिए मैं सभी को कहना चाहता हूं, कम से कम 24 घंटे के अंदर आपको फॉलोअप करना है अगर सबसे ज्यादा रिजल्ट देना है। सिस्टम ये कहता है 48 आवर में फॉलोअप करना चाहिए, लेकिन मैं 24 घंटे से पहले लगभग हर किसी को फॉलो कर लेता हूं। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, ये शब्द आपकी डायरी में नोट कर लीजिए। किसी एक चीज पर फोकस करने से उसका विस्तार हो जाता है। ये शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये समझ सकते हैं। सूर्य की किरणों के लेंस की मदद से एक बिंदु पर अगर फोकस किया जाता है तो उसके ताप से एक कागज भी जल जाता है। ये
रियल में है। हम जब बच्चे थे उस समय हम ऐसे ही कांच के हाथ में लेकर हम ऐसे ही कागज के टुकड़े को जलाते थे, लेकिन उस समय हमें पता नहीं था ये किस तरह से जलते हैं, लेकिन आज हमें समझ में आ गया है। ऐसे ही हमारी पूरी टीम का फोकस अगर एक ही सब्जेक्ट पर हो जाए तो इस मिशन में हम ज्यादातर लोगों को शामिल कर सकते हैं, क्योंकि हमें इस सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए, हमें वृद्धि करने के लिए बहुत सारे ऐसे लोगों की जरूरत है, क्योंकि हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, हमारे देश में लीडरों की कमी नहीं है, हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं लेकिन उसको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। इसीलिए हमें फोकस करना है। जिस दिन फोकस की ताकत को समझ जाओगे उस दिन बड़े बड़े काम करने में कामयाब हो जाओगे। जिस दिन फोकस की ताकत को समझ जाओगे, ये बात हम सबको समझना है। फोकस होना चाहिए, जिस जिस चीज पर हमारा फोकस लगा उस पर हम बहुत सारी संख्या में लोगों को लेके आए। मुझे याद है जब भीलवाड़ा में विजय दिन था, उस समय फोकस लगाया था, पूरे हिंदुस्तान में इतने सारे लोग आ चुके थे। तो ऐसे ही हमने बहुत सारे दिन ऐसे ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम में फोकस किया तो बहुत सारी संख्या आ सकती है। इस तरह से हमें फोकस करना है। इस महीने ज्वाइनिंग पर हमारा फोकस होना चाहिए।